कर्ली हेयर और वाइट हेयर, ये दो तरह के बाल होते हैं जिसमें पेशेंट्स को काफ़ी बार डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो मैं दोनों के बारे में आज डिस्कस करूँगा। हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। तो पहले बात करते हैं कर्ली बालों के लिए। तो देखिए, कई लोगों के बाल कर्ली होते हैं और वो सोचते हैं इतना कर्ली बाल है तो रूट कैसे निकलेगा, डॉक्टर साहब कैसे लगाएंगे, और जब बाल हम लगाएंगे तो क्या वो सही डायरेक्शन, एंगल सब कुछ होगा? तो इसमें देखिए, आप निश्चिंत रहिए, कर्ली बालों में भी फ्यूज़ टेक्निक से हम लोग बाल निकाल लेते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन बाल आसानी से पूरी साबुत रूट निकलती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने निकाले बाल तो उनको हम लगाएंगे, अब कर्ली बाल यहाँ लग रहा है, वो पहले ही घुमा हुआ है, तो उसका डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। जो आपके इतने यहाँ के बाल हैं, उसके बाल अगर आप देखो, हम बालों के डायरेक्शन से मैच करके उनको करेंगे, तो जब ग्रोथ भी आता है अच्छे से होता है। इनफैक्ट कर्ली बालों का कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके सीधे और पतले बाल हैं और आप हेयर लॉस हो रहा है तो कवरेज करने के लिए आपको ज़्यादा ग्राफ्ट की ज़रूरत होगी कंपेयर टू अगर आपके कर्ली बाल हैं। कर्ली बाल हैं तो वही कम बालों में भी डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, दिखने में ज़्यादा लगेगा। सेम चीज़ उसके लिए भी ट्रू होती है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आपके कर्ली बाल हैं तो काफ़ी देर तक आप गुजारा चला लेते हैं। तो कर्ली बाल में FUE हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जब करते ही हैं सबका ट्रांसप्लांट, तो दाढ़ी तो वैसे ही आधी कर्ली होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अगर अफ्रीकन पेशेंट भी होते हैं जिनका मैक्सिमम कर्ली बाल होता है, उसमें भी हमने किया हुआ है। सो दैट इज़ वन थिंग। आपका कर्ली बाल है, आप फोटोग्राफ्स भेजिए, व्हाट्सएप से भेजिए हमारे पास, हम बताएंगे कि कैसे हम आगे आपका प्रोसीजर और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है बालों का, वाइट बालों का। कई बार पेशेंट मेरे को बोलते हैं कि जी हमारे बाल दाढ़ी में जैसे हम लगा रहे हैं सर पे, या सर के पीछे साइड से भी ले रहे हैं लगाने के लिए, तो बोलते हैं आप चुन चुन के काले बाल लगा दीजिए। तो देखिए, अगर तो थोड़े बहुत आपके सफ़ेद हुए हैं बाल, तब तो हम ये चीज़ सोच सकते हैं करने का। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, अब यहाँ पे पैच है पूरा सफ़ेद बालों का, और मैं सिर्फ काले काले बाल साइडों से लूँ तो दाढ़ी पैची हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे होने का डर रहता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ अगर कम है तब ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा। और ध्यान रखना, बाल जब हमने लिया तो आपको भी मालूम है, कोई गारंटी तो है नहीं, जब ऊपर चला गया तो हो सकता है 3 महीने बाद सफ़ेद भी हो जाए। तो सफ़ेद बाल में सिर्फ ये होता है जो ध्यान देने वाली चीज़, कि आपने पैटर्न में जाना है या ज़्यादातर काले बाल लेने हैं। पैटर्न में जब मैं बोलता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, यानी जैसे हम बाल यहाँ से ले रहे हैं तो इसको यूनिफॉर्मली हल्का करें, ये नहीं करें कि यहीं से सारे बाल चले गए। दाढ़ी से जब बाल लेते हैं तो कई पेशेंट्स का ये रहता है, डर रहता है कि ये तो नहीं होगा कि पूरा एक ही जगह से खाली होगी मेरी दाढ़ी, तो नहीं वो करेंगे। तो लेकिन इसमें जब वाइट बालों का कंडीशन आ जाए, नहीं जी वाइट नहीं लेना, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि वाइट बाल और काले बाल का ये डिफ्रेंशिएशन इतना मत करो। बाल आएगा ऊपर, कलर कर लें, बाल होना चाहिए, जितना ज़्यादा बाल होगा उतना अच्छा है। तो अपना फोटोग्राफ्स भेजिए, कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है अपने बालों के लिए तो हमें चाहिए होगा फोटोग्राफ्स आपके सर का, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर कि कब से बाल गिर रहे हैं, क्या दवाइयाँ आप लगा रहे हैं, देन वील बी एबल टू हेल्प यू। तब हम आपको बताएंगे कि बेस्ट आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।